देखिए क्वेश्चन चेंज करता हूँ। कल के डेट में आपको ये पता है कि 100 लॉगिन बनानी थी। ये 100 लॉगिन बनाने की हर दिन आ रहा है। लेकिन अब एक यूज आ गया कि नहीं, ये काम करो, एक टेबल तुम आप लोग क्या करो कि ऐड कर दो, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, सेम टेबल। टेबल का नाम, जैसे तीसरा यूज केस आया, चौथा, मुझे क्या करना है, टेबल का नाम है EMP। ओके, मान लीजिए 1 2 3 ने इम्प्लाई टेबल को, इसको क्या करना है, आपको क्या कर, एम्प्लॉई टेबल को क्या करना है, इसको रीड दे देना है आपको, प्लस राइट दे देना है, और प्लस डिलीट देना है। तो क्या करेंगे कल के डेट में, तो ये तो परमिशन जो बना था उसको मैं छोड़ देता हूँ, ये आपको डिलीट कर देता हूँ, आप उसको कंफ्यूजन मत लीजिए। यहाँ तक तो आपको ठीक था कि एक से इतना टेबल, एक से इतना टेबल, एक से इतना टेबल। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। मनोज क्लियर है ना? नो सर। अब यहाँ मुझे तो क्या क्लियर है। करना है, इम्प्लाई टेबल ऐड करना है, रीड के लिए, राइट के लिए, डिलीट के लिए। तो ए रीड वाला एक कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा, सॉरी कंट्रोल C, यहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ पे क्या कर दूंगा, टेबल का नाम इम्प्लाई, तो यहाँ पे लिख दूंगा इम्प्लाई, यहाँ पे। ओके, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर इसको पेस्ट किया। ओके, इसको पेस्ट किया, और इम्प्लाई टेबल को कट किया, यहाँ पे इंसर्ट भी देना है, ये भी दे दिया। फिर यहाँ पे डिलीट वाला पे गया, इसी टेबल पे मुझे क्या करना है, डिलीट देना है। तो इतना ही काम करना था, अब आगे की ये परमिशन नहीं देना है, क्या कि पहले ही से आप ऐड किए कि लॉगिन 1 को ये वाला रोल की परमिशन, और इस रोल में हमने तीसरा टेबल ऐड कर दिया। क्लियर? तो अब मुझे परमिशन देने की जरूरत नहीं है, ये तो पहले ही से मैंने क्या किया, ए रोल को दिया हूं, किसको, लॉगिन 1 को, लॉगिन 2 को, जो भी लॉगिन, जो आपके 101 को, वैसे 202 को। तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, आप इतना ही एक एक एंट्री ये किए। कौन कौन सी, लास्ट वाली ये वाली एंट्री, कि इस रोल को आपने रीड की परमिशन दे दिया, इस टेबल को, इसी टेबल को आपने किसका परमिशन दे दिया, इंसर्ट की परमिशन दे दिया, और इसी टेबल को डिलीट की परमिशन दे दिया इसको, और ये ऑटोमेटिक हम पहले ही दे चुके हैं। लेकिन जब ये बात करेंगे कहाँ पे, जब से मान लीजिए 4th वीक में मैं आऊं, तो 4th वीक में मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यही कमांड चलाना पड़ेगा। ये मैं कॉपी करूंगा। ओके, मैं न्यू किया और यहाँ पे गया। तो मुझे सिंपल सी क्या करना, मान लीजिए 4th वीक है, तो यहाँ पे मुझे लॉगिन आपका चेंज हो गया, 401। ओके, यहाँ पे आपका हो गया 401, यहाँ पे हो गया 401, यहाँ भी 401। ओके, और फिर ये वाला काम आपका यहाँ पे हो जाएगा 402। ओके, ये आपका दूसरी लॉगिन के लिए, तो ये लॉगिन आपका 402, ये भी हो गया 402। कोड में कोई चेंजेस नहीं है, तो ये दूसरी लॉगिन बन गया, 401 वाली लॉगिन, और ये 402 वाली लॉगिन। क्लियर? तो आपको ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। क्लियर? कि अभी भी डाउट है? जी सर। नहीं सर। अब एक होता है, देखिए, एक ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब सपोज कीजिए, आपने क्या हुआ कि बंदा यहाँ पे आया, बंदा आता है, और एक लॉगिन में क्रिएट कर देता हूँ, ये सिचुएशन क्रिएट ही कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आया, इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से आपके यूजर से, यूजर देखते हैं, यूजर आपका अनु 01 है, और विवेक। थोड़ा मैं आपको करने वाला हूँ कहानी। ये क्या हुआ, इस डेटाबेस को मैंने बैकअप क्या ले लिया, बैकअप ले लेता हूँ। बैकअप तो आपको पता ही है, तो मैं कमांड से ले लेता हूँ बैकअप। इस डेटाबेस को ड्रॉप करना है, इसलिए मैं बैकअप ले रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे गया, डेस्कटॉप में डी ड्राइव में गया, बैकअप आपका फोल्डर है, इसके अंदर लिख दिया मैंने RBL,
RBL DB अंडरस्कोर फुल बैक। ओके, ये ऐसे लिख दिया मैंने। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, बैकअप ले लिया। ओके, अब मैंने क्या किया, इस डेटाबेस को किसी बंदा ने आया, इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट तो होगा कि नहीं पता नहीं, क्या कि यूजर यूज कर रहा होगा तो नहीं डिलीट होगा। ओके, तो ये काम करते हैं, यहाँ पे गए, इसको क्लोज ऑल अदर कर दिया, क्लोज ऑल बट दिस। ओके, ये सारे बंद हो गए। क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको आपको ध्यान देना है ताकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, सिंगल यूजर में चला गया। ओके, ये क्या हुआ, ओके, ये बंदा कहीं पे पकड़ा हुआ है, तो ये काम करते हैं, देखते हैं कौन बंदा इसको कनेक्ट किया हुआ है। सिस डॉट सिस प्रोसेस से पता लग जाएगा कि कौन से बंदे इसे कनेक्टेड है। यहाँ पे लिख देंगे वेयर, यहाँ पे डेटाबेस नेम आ रहा है ना कहीं पे, DB ID, DB ID इक्वल टू, यहाँ पे मैं DB_ID, इसके अंदर आपका ये, और इसको कर दिया RBL DB। तो इसका आईडी निकाल लिया कि कौन इसे कनेक्टेड है, कि मुझे ये परेशान हो रहा है कि डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ। एक कनेक्शन है 64, यहाँ पे किल किया 64 को। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई नहीं है, इसको किया डिलीट, क्लोज। ओके, ये क्यों नहीं हुआ, ओके, इसको रिफ्रेश किया, RBL DB, इसको तो मैं पहले मल्टी यूजर में लेके जाता हूँ, अल्टर डेटाबेस, ये सिंगल यूजर में हुआ, इसको सेट कर देता हूँ multi_यूजर। ओके, हो गया। अब देखिए, आपका ये आपका मल्टी यूजर हो गया। अब देखते हैं कि RBL से कोई कनेक्टेड है, कोई नहीं है, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, क्या है, ओहो सॉरी सॉरी, ये रेप्लिकेशन में है, डिलीट नहीं हो रहा। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं जो रेप्लिकेशन में नहीं है। डेमो डेटाबेस के अंदर जाते हैं, यहाँ पे टेबल है। ओके, इसको मैंने टास्क में गया, इसको बैकअप ले लेता हूँ, पता नहीं ये रेप्लिकेशन में है कि नहीं, उसको देखना पड़ेगा। इसको ओके कर दी। ओके, इसको मैंने बैकअप ऐड कर देता हूँ आपका D ड्राइव में। DemoDB.back, एक बैकअप ले लेता हूँ। ये केवल सिनारियो क्रिएट करना है, ये इसको डेटाबेस को मैं डिलीट कर दे। ओके, इसमें लॉगिन है भी कि नहीं, बैकअप तो ले लिया, इसमें पता लगा लॉगिन ही ना हो, यूजर ना हो, यूजर है ही नहीं। ओके, एक यूजर बना देता हूँ और एक लॉगिन बना देता हूँ। बैकअप लेने से कोई गेन नहीं हुआ, जो हम सिनारियो बनाना था वो नहीं बना। न्यू लॉगिन क्रिएट किया, अन्नू 01, अन्नू 02 कर देता हूँ, यहाँ पे कर दिया। ओके, इसको मैंने कर दिया DemoDB, और इसको डेटा रीडर का परमिशन दे दिया। ओके, अब इसका हमने बैकअप एक ले लेते हैं, बैकअप में गए, इसको बैकअप ले लिए, ठीक है, उसी फाइल में ले लिए। अब इस डेटाबेस को मैंने कर दिया डिलीट। ओके, ये डिलीट हो गया। एक आया मैंने यहाँ पे, ये जो अन्नू 02 लॉगिन बना है वो कहाँ है, अन्नू 02, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। सिनारियो देखिए, मैंने क्या किया, एक डेटाबेस में एक लॉगिन यूजर क्रिएट किया, यूजर क्रिएट करने के बाद एक लॉगिन भी क्रिएट हुआ, इन लॉगिन को डिलीट कर दिया। ओके, अब देखते हैं उस डेटाबेस को रीस्टोर करते हैं जो अभी मैंने डिलीट किया। ओके,
रिस्टोर करते हैं, डिवाइस में गए, ऐड में गए, डी ड्राइव में गए, बैकअप में गए। कौन सा है अपना? डेमो डीबी। इसको ओके किए, कौन सा बैकअप हमें चाहिए? ओके, इसको मैं रिस्टोर करने की कोशिश करता हूँ। बिना पूछे मैंने रिस्टोर पे लगा दिया। ओके, रिस्टोर हो गया। यहाँ पे देखिए, जब डेटाबेस रिस्टोर हुआ तो अनु यूजर यहाँ पे क्या हुआ, आ गया। लेकिन जाके लॉगिन में देखेंगे तो बेसिकली लॉगिन तो है ही नहीं, अनु 02 है ही नहीं। आप यहाँ फिल्टर करके देख लीजिएगा, यहाँ पे यूजर तो है ही नहीं। तो अब क्या लॉग वो अनु कनेक्ट हो सकती है उस डेटाबेस पे? नहीं। तो ये डेटाबेस के अंदर क्या है, यूजर है बट लॉगिन नहीं है। तो उसको बोलते हैं, इस टाइप के यूजर को, ये इस टाइप के यूजर को बोलते हैं ऑर्फन यूजर। ऑर्फन का मतलब अनाथ, जिसका कोई लॉगिन नहीं है। ओके। तो अब तो आपको क्या, इसको ऑर्फन कैसे पता करना है? तो यहाँ पे एक कमांड होता है, SP_। ऐसे कंपनी पूछता है कि ऑर्फन यूजर कैसे फाइंड करेंगे और कैसे ऑर्फन यूजर को फिक्स करेंगे। ओके। ऑर्फन समझ में आ गया कि उसका यूजर है बट उसका लॉगिन नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए SP_चेंज यूजर्स लॉगिन होता है, यूजर लॉगिन। अब यूजर्स होता है कि ओके, यूजर्स होता है। और यहाँ पे कर देंगे आपको रिपोर्ट, तो पता लग जाएगा कौन कौन ओरफन है। और देखिए अनु क्या है, ओरफन है। तो इस कमांड से आपको क्या पता लग गया कि कौन कौन से ओरफन है। और ओरफन करके और भी दिखा सकता हूं मैं। अगर मैं जैसे डेमो डेटाबेस की बात करूं, तो डेमो डेटाबेस में अगर आप चलाएंगे, डेमो नहीं, RBL में आपको तो डिलीट नहीं किया हूं। ओके, इसमें जाते हैं, इसमें चलाते हैं। और आप देखिए इसमें आपका ओरफन एक भी नहीं है। लेकिन अगर इसका एक भी लॉगिन को डिलीट कर दूं तो ओरफन हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं अनु की उधर से लॉगिन डिलीट करता हूं, यहाँ पे आपके डेटाबेस सिक्योरिटी में गए और यहाँ पे अनु वाला आईडी को डिलीट कर दिया कि डिलीट लॉगिन, कंप्लीट प्रोसेस, डिलीट यूजर इन ईच डेटाबेस। ओके, कह रहा है कि इसको वहां से भी डिलीट कर देगा उसके जो लॉगिन है। यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका, हमने ऑनरशिप चेंज करने के लिए कह रहा है कि आपने तो क्या किया, लॉगिन तो डिलीट किया लेकिन ट्रांसफर अपने ऑनरशिप नहीं किया। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। ओके, डेटाबेस में गए और सेम कमांड एक बार चलाने की आप लोग कोशिश करेंगे। पता लग जाएगा इसमें ओरफान कोई है क्या, अनु। और ये वाला अकाउंट वो तो आप देख रहे हैं कि अनु है, लेकिन अब इस डेटाबेस को यूज करते हैं और यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कीजिए। अभी देखिए अनु यहाँ पे ओरफन हो गया, यानी कि इसका लॉगिन नहीं है। तो पहले तो कंपनी पूछता है कि ऑर्फन यूजर कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए बोलना पड़ेगा एग्जीक्यूट SP_चेंज यूजर्स_लॉगिन रिपोर्ट। इसे से बन जाएगा, आपका रिपोर्ट पता लग जाए कौन कौन ऑर्फन यूजर है जिसका लॉगिन नहीं है। जिसका लॉगिन नहीं है वो ऑर्फन हो गया। अब चलते हैं कैसे फिक्स होगा। तो यहाँ पे आप एक वही सेम नाम का दोनों इशू फिक्स करवाता हूँ। एक तो डेमो वाला हमारा जो है उसका भी फिक्स करवाते हैं, इसके अंदर भी ओरफन है। तो ओरफन है तो ये काम करता है, सिक्योरिटी में गए, इसके लॉगिन जो आपने चेक करवाया था यहाँ पे, यहाँ नहीं है, इसको बंद कराते हैं। यहाँ पे जाते हैं, देखिए ये अनु 02 ओरफन है। इसको फिक्स कराने के लिए इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जाके एक लॉगिन बना दीजिए। लेकिन लिंकिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉगिन बनाए, जो भी आपको पासवर्ड देना है दे दीजिए। ओके, इसको मैंने इनफोर्स खत्म कर दिया, इसको ओके कर दिया, लॉगिन बन गया। लेकिन लॉगिन बन गया, लेकिन फिर जाके चेक करेंगे रिपोर्ट तो वैसे ही होगा। देखिए ओरफन ही है, आपका लॉगिन अलग बन गया, यूजर अलग बन गया, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। तो उसको करने के लिए, फिक्स करने के लिए ओरफन यूजर के लिए आपको कमांड होता है सेम कमांड, लेकिन इसमें ऑटो फिक्स होता है। ये देखते हैं, यहाँ होता है ऑटो
और फिक्स, अब पता नहीं ऑटो फिक्स आपका अंडरस्कोर होता है या क्या होता है, एक बार देख लेंगे। और आपका जो यूजर का नाम है उसको उठा के डाल दीजिए। समझे? तो ये क्या करेगा, उस लॉगिन के साथ इस यूजर की मैपिंग कर देगा ऑटो फिक्स। अब देखिए क्या लिखा है, रो यूजर विल बी फिक्स अपडेटिंग अ लिंक और फॉन यूजर फिक्स अपडेटेड यूजर वन। अब इस कमांड को जाके चेक करेंगे तो ऑर्फन यूजर जीरो। समझ में आया? तो इसे आपका रिपोर्ट से पता लग गया कि है कि नहीं। अब यही सेम कहानी, इसको अगर फिक्स करना है अन्नू जीरो वन, तो क्या करेंगे, इस डेटाबेस में आरबीएल डीबी में जाऊंगा। ये आरबीएल में नहीं जाना है, लॉग इन पहले क्रिएट करना है। न्यू किए और यहाँ पे अन्नू जीरो वन और वन टू थ्री और A123। लॉगिन बनाने के बाद फिक्स नहीं हो जाता है, आपको बता दूं। ये लॉगिन बन गया, रिपोर्ट देखेंगे अभी भी इशू है, ये दिखाएगा। लेकिन दोनों की लिंकिंग करने के लिए कमांड क्या करना है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पे लिखना है ऑटो फिक्स। ओके। और जो भी आपका लॉगिन का नेम है, तो लॉगिन क्या नाम है, अनु जीरो वन, इसके अंदर डाल दीजिए ये औरफान यूजर फिक्स। ओ सेट। ओके। यहाँ पे गए, इसको एग्जीक्यूट किए और फान यूजर फिक्स। अब जाके रिपोर्ट करेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ आप लोग को? जी सर। तो ऑर्फन यूजर आपसे पूछा जाता है, ऑर्फन। अब एक तो लॉगिन नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन, यूजर है लेकिन लॉगिन नहीं है। कहीं से डेटाबेस कहीं लेके आते हैं ना, एक सर्वर वन है और एक सर्वर टू है, वहां से डेटाबेस लेके आएंगे, रीस्टोर करेंगे तो यूजर तो आ जाएगा लेकिन नहीं, लॉगिन नहीं आएगा। तो यहाँ पे आके वो यूजर ऑर्फन हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा। कभी कभी ये भी देखेंगे कंपनी में कि लॉगिन भी है, यूजर भी है, लेकिन तभी भी orphan दिखा रहा है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में मैपिंग नहीं है। आप सपोज कीजिए आपने लॉगिन भी बना दिया, यूजर बना दिया, आप कोई नॉर्मल डीबी आएगा तो कहेगा अरे ये तो लॉगिन है, तो इसका मतलब orphan नहीं है। लेकिन जब रिपोर्ट कमांड चलाया तो पता लगा अरे नहीं अभी तो orphan है। तो इसका मतलब क्या है, आपका मैपिंग नहीं है, उस लॉगिन से उस यूजर का मैपिंग नहीं है। तो दो केस ऑर्फन का हो गया, एक केस हो गया कि आपके लॉगिन नहीं होगा, दूसरा केस लॉगिन होगा लेकिन दोनों के यूजर और लॉगिन के बीच में मैपिंग नहीं होगा। क्लियर? तो फाइनली ये ओवरफॉन यूजर हो गया। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।